रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर केपी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का ऐलान किया। सिंध के ओपनर्स शर्जील खान और खुर्रम मंजूर की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त रही है इस टूर्नामेंट में। इस सेमीफाइनल में एक अच्छे आगाज की ज़रूरत होगी सिंध को। लाइफ थोड़ी सी आती है पिच के अंदर, जहाँ उसके सबब बैटिंग आसान हो जाती है। ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ टाइम किया इससे खुर्रम मंजूर ने। उनका पहला स्कोरिंग शॉट, सिंध को बाउंड्री मिल गई। स्विंग करने की कोशिश की थी शाहीन ने, लेकिन इतना स्विंग हुआ नहीं। और बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग खुर्रम मंजूर की तरफ से। वहाब रियाज इस बॉल को ज़रूर रोकना चाहिए था उनको, लेकिन थोड़ा सा बाउंस हुआ और उस बाउंस को वो रोक नहीं सके। अच्छे पिंच हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। और इस बार बाउंड्री मिल गई। शाहीन अफरीदी बिल्कुल सूरत हाल से खुश नहीं है। खुर्रम मंजूर 13 पर जा पहुंचे, 3 के बाद 14 पर 3। बड़ा उम्दा स्ट्रोक इस बार बैकफुट पर खेला बड़ी महारत से। खुर्रम मंजूर ने 4 रन्स। 1-2 बाउंड्री ज़रूरी हैं ये मुखालिफ टीम का रिदम तोड़ने के लिए। खुर्रम मंजूर जब से आए हैं बहुत ज़बरदस्त बॉल को टाइम कर रहे हैं। दूसरे एंड पे विकेटें गिर रही हैं, लेकिन उनकी जो शॉट्स हैं वो अभी भी जिस तरीके से वो मार रहे हैं, आज लग रहा है कि अगर वो अपनी 10 से 12 ओवर बैटिंग करते हैं या थोड़ी बड़ी इनिंग खेलते हैं तो कम बैक कर सकती है सिंध की टीम। एक और चौका। इस बार बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं। ये गेंद खुर्रम मंजूर के पाले में थी और सिर्फ प्लेस करना था उन्हें बैक टू बैक बाउंड्रीज के साथ। ये चौथा ओवर मुकम्मल हुआ 23 पर 3। Oh, that's hit hard. Extremely hard. That will do it for Khurram. He was searching for this length. Just a fraction short. More like a forehand tennis shot. But yeah, that will lose some pressure off him. But yet again, the purpose of Suhail Khan. जिनके शुरू के मैच अच्छे नहीं गए थे और उनको कमबैक का मौका मिला। वेलकम बाउंड्री, अच्छा शॉट खेला बैकवर्ड पॉइंट रीजन में और गैप हासिल किया। रन्स बड़े वैल्यूबल हैं सेकंड सेमीफाइनल में जो भी ऐड हो सके अभी सिंध के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ही अगर आप प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर 5 मैच आपको मिलें और T20 क्रिकेट में आप रिस्क लेते हैं। Just about getting to that stage where we'll see the best from him. .50 for Khurram Manzoor. It's been a good little innings. Not very fluent, but I think under the circumstances, he's not done a bad job at all. Wickets falling at the other end, he needed to be calm and composed and a little careful of the situation, and he's done exactly that. So, no issues with a 45 ball 50. It's a slash over point, and it's well timed and well placed. 100 comes up for Singh. This is a good fight back now from them. It wasn't a bad ball, but he sliced it and placed it into the gap perfectly. Used the pace of Shaheen Shah. And a lot of batsmen in T20 forget to do that because he always gets in a good position to play that ram shot. Oh, yes, 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 6. What a mighty hit. And that must be so frustrating for Shaheen Shah Afridi to get hit for a 6 of the last ball of the over. 109 for the loss of 5 after 16. इस वक्त फाइन लेग को आगे रखा है
और बाउंसर फेंका जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ हुक किया। ये बहुत ज़रूरी था छक्का यहाँ। खुर्रम हालांकि ये पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद बाउंड्री को उन्होंने क्लियर किया। बाउंसर की ट्राई की थी, लेकिन थोड़ा सा लाइन जो है वो लेग साइड पे जा रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा आसानी हुई खुर्रम को ये शॉट खेलने में। और जितनी पेस है इनकी, कैरी करना ही था बाउंड्री के बाहर। 6 रन। 129 स्ट्राइक रेट है खुर्रम मंजूर का। इसको और भी बेहतर कर सकते हैं इन आखिरी ओवर्स में। ये फुल टॉस का बैट्समैन सही तरह फ़ायदा नहीं उठा सके थे, लेकिन फील्डर ने जहां पर सिर्फ 1 रन बनता बमुश्किल, वहां पर एक इजाफी रन कंसीड कर दिया। बहुत ज़ोर से शॉट मारा था, और लो फुल टॉस पे तो ऐसी शॉट पड़नी थी, लेकिन घुटने पे लगे, कलेक्ट नहीं कर पाए सही से। फिर भी बाउंड्री सेव कर ली इन्होंने। केपी की फील्डिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस तरह के लैप्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया। यहाँ अरीना देखिए जल्दी करनी पड़ेगी। थ्रो बॉलिंग एंड पर आया और खुर्रम मंजूर लगता है कि पहुंच गए। एहसन रजा ने इशारा दिया है टीवी अंपायर को कि वो रिप्ले देखकर फैसला करें, लेकिन मुझे लगता है कि पहुंच गए थे खुर्रम मंजूर। शॉट खेलते ही कॉल की थी 2 रन की, और खुर्रम मंजूर ने भी पूरी एफर्ट डाली। मलिक की थ्रो देखनी होगी कि इस बार कुछ फायदा देगी केपी को या नहीं। थ्रो जरा सा दूर आ गई, और उसी वजह से खुर्रम मंजूर को यहाँ पर करीब आने का मौका मिला है। देखिए जरा सा दूर थ्रो थी, और बल्ला क्या ड्रैग करते हुए क्रीज में पहुंचे या नहीं। तो पहला रन इन्होंने इतनी तेजी से बनाया नहीं खुर्रम मंजूर ने। तकरीबन एक मौके पर लगता था कि शायद एक ही रन लेने के मूड में थे, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। ये जो फ्रेम है वाज़े कर रहा है कि इनका बल्ला ये लाइन पर है। जहाँ इनके बल्ले का कोई भी हिस्सा हमें ये बैटिंग क्रीज के अंदर नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि लाइन बिलोंग्स टू द एम्पायर। कुछ ना कुछ बल्ले का हिस्सा जो है वो क्रॉस करना चाहिए, और देखेंगे स्क्रीन पर कि क्या डिसीजन है। और आउट डिक्लेयर, अच्छा डिसीजन एम्पायर। गफ्फार काज़मी अंपायर थे। खुर्रम मंजूर आउट हो गए, फैसला आ गया उनके खिलाफ। थके हुए लगे थे। पहला रन अगर आप देखेंगे तो इतना तेज ये भागे नहीं है खुर्रम मंजूर। वहाँ पर अच्छी फील्डिंग देखने में आई, तो कदरे दूर थी, लेकिन ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया शाहीन अफरीदी ने। खुर्रम मंजूर 74 रन बनाने के बाद आउट हुए। 8 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। 127 पर 6।